बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में लेसन नंबर 17 फॉर बिगनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको लेसन नंबर 17 के अंदर मैं आपको प्रिंटिंग की सेटिंग बताऊंगा आपको कि एक्सेल का जो भी डाटा अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट किस तरीके से किया जाएगा, तो उसकी हम यहाँ पर सेटिंग्स देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रिंटिंग में जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सैम्पल कुछ काउंटिंग वगैरह या कुछ भी डाटा हम इसमें बना देते हैं। अब डाटा जो जैसे मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ जिसमें मैं 1 से लेकर 13, 14 या 20 तक यहाँ मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो 1, 2 हमने लिखेंगे यहाँ से और इसको हमने ड्रैग कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ 1 से लेकर 15 तक मैंने यहाँ पर काउंटिंग ड्रैग कर ली है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम इस तरीके से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ 1 और 3, यानी कि ऑड नंबर की सीरीज अगर हम ड्रैग करते हैं और इसको हम इस तरीके से ले जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ तक। तो मैंने यहाँ तक 60 तक मैंने इसको ड्रैग करवा लेना है। तो 60 तक 61 होता है क्योंकि ऑड नंबर चल रहे हैं यहाँ पर, तो 61 तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब यानी कि आपके पास इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम ड्रैग 81 तक। अब देखें मैंने इसको वर्टिकली भी मैंने काउंटिंग में ड्रैग कर लिया और हॉरिजॉन्टली भी। अब मुझे नहीं आइडिया कि मेरा जो डाटा है वो मेरे एक पेज के अंदर आ रहा है या एक पेज से ज़्यादा जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा लेसन नंबर 16 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको व्यू में जाकर वर्कबुक व्यूज़ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरा डाटा नज़र आ जाएगा कि आपका वो कितना पेज पे जा रहा है। वरना आप यहाँ पर फाइल में जाएँ तो फाइल में जाके आप डायरेक्टली प्रिंट में भी देख सकते हैं। तो प्रिंट का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, इसकी शॉर्ट की हमारे पास है Ctrl+P। तो Ctrl+P भी आप प्रेस कर सकते हैं और आप डायरेक्ट प्रिंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो डाटा है 1 से लेकर 9 तक दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है बाकी वो सेकंड नंबर पेज पे जा रहा है। और वर्टिकली अगर आप देखें तो वो 81 पूरा दिखा रहा है क्योंकि हमने एक शॉर्ट सीरीज लगाई थी। अगर हम इससे ज़्यादा ड्रैग करते हैं तो ये भी आपका सेकेंड पेज पे चला जाता है। अब देखें यहाँ नंबर ऑफ 1 पेज है, यानी कि आपके पास टोटल 2 पेजेस हैं, आप 1 पेज के ऊपर हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से आए करेंगे तो बताएगा कि 2 पेज के ऊपर आप मौजूद हैं और आपके पास टोटल 2 पेजेस हैं। तो देखिए सेकंड पेज के ऊपर 10 से लेकर आपके पास 15 तक नंबर्स हैं। अब या तो आप इस पूरे डाटा को एक ही पेज के अंदर एडजस्ट कर लें या आप इसको 2 पेज के ऊपर निकाल लें। अगर एक ही पेज के ऊपर निकालना है तो इस तरीके से आप कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए ऊपर से टॉप से, और इनका जो साइज़ है वो यहाँ से अब आप इनको कम कर दीजिए और इसका मतलब और मज़ीद आप कम कर दें। अब इस तरीके से अगर आपने इनके कॉलम को अगर आपने शॉर्ट कर दिया है तो अब ये मे बी आपका जो है डाटा एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। तो Ctrl+P प्रेस करें तो अब देख सकते हैं आप 1 से लेकर आपके पास 15 तक नंबर एडजस्ट हो चुके हैं। अब एक तरीका तो ये था कि हमारे पास हमने इसे कॉलम के साइज को शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट है 1, 2, 3, लेकिन इन केस अगर हम अपने डाटा को शॉर्ट नहीं करना चाह रहे, हमारे पास यहाँ हेडिंग डली हुई है लेंदी, जिसमें नेम आ जाए, फादर नेम आ जाए, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इस तरीके की हेडिंग्स हो और वो हेडिंग्स आपकी लॉन्ग हो, तो उसको हम कॉलम को तो शॉर्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, आपकी हेडिंग कट आउट हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि ये पूरा डाटा आपका, यानी कि जो हमने यहाँ पर ड्रैग किया हुआ है, इसका साइज भी हम कम ना करें और ये पूरे पेज में भी आ जाए। तो उस सूरत में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पेज लेआउट में यानी कि व्यू में जाएंगे तो यहाँ आप पेज ब्रेक व्यू का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट यानी पेज 1 है, पेज 2 है, इसको आप लाइन को ड्रैग कर दें, लास्ट तक ड्रैग कर दें तो देखिए ये पूरा 1 पेज के अंदर कवर हो गया। अब आप नॉर्मल पे चले जाएं वापस और अब आप Ctrl+P करें प्रिंट के लिए। तो देखें यहाँ पर 1 से लेकर आपके पास 15 तक आ चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखें 1 से लेकर 15 तक, यानी कि अब आपका जो पूरा डाटा था जो ड्रैग आपने किया था वो एक ही पेज के अंदर एडजस्ट हो गया। वो कैसे एडजस्ट हुआ है, पेज ब्रेक की मदद से एडजस्ट हुआ है। अब उसके बाद दोबारा आप इसको स्किप कर लेते हैं, Ctrl+Z में कर लेता हूँ वापस से, ताकि हम बैकवर्ड आ जाएं वापस।
अब एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया था। अब उसके बाद हम मजीद प्रिंटिंग के अगर सेटिंग में अगर जाके देखते हैं तो अभी देखें यहाँ पर आपके पास जो है बाय डिफॉल्ट हम वापस उसी पोजीशन पे आ गए, 1 से लेकर 9 तक डाटा आपका प्रिंट हो रहा है। अब या तो आप अपने जो टेबल है जो भी डाटा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, कि अगर आपको किसी मल्टीपल एरिया को सेलेक्ट करवाना है तो उसकी देखें हमारे पास यहाँ पर सेटिंग्स हैं। देखें इसमें हमारे पास सबसे पहला तो देखेगा कि प्रिंट करना है, आपका जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट निकाल लेंगे। अब यहाँ आपके पास है कॉपीज़, कितनी कॉपीज चाहिए? अगर आपके पास 2 पेज हैं तो अगर आप यहाँ पर कर देंगे 2 तो यानी कि एक पेज की भी 2 कॉपी निकालेगा और सेकंड पेज की भी 2 कॉपी निकालेगा। अगर आप कर देंगे 3 तो एक पेज की भी 3 कॉपी निकालेगा और 2 पेज की भी 3 कॉपीज निकालेगा। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज के लिए ऑप्शन होता है। अभी फिलहाल हम इसको एक ही रखेंगे। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट में देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक एक्टिव शीट का है, एक एंटायर वर्कबुक का है और एक सिलेक्शन का है। एक्टिव शीट का मतलब यानी कि ये है कि आप जिस शीट के ऊपर एक्टिव है, शीट के ऊपर एक्टिव क्या चीज़, यहाँ लिखा हुआ है शीट नंबर 1 और अगर मैं करता हूँ शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, जितनी भी शीट बना लेता हूँ। अब जिस शीट के ऊपर अगर मैं एक्टिव हो गया हूँ, अब इसके ऊपर आपके पास चाहे 1 पेज हो या 2 पेज हो या 3 पेज हो, आप जिस शीट के ऊपर एक्टिव होंगे ये उसी शीट का आपको प्रिंट देगा। तो एक्टिव शीट का मतलब है कि आप अपनी एक्टिव शीट का प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक का मतलब है कि आप अपनी जितनी शीट के अंदर, यानी कि एक शीट ये है, एक शीट ये है, एक शीट ये है, तो ये आपकी एंटायर वर्कबुक बन जाएगी। यानी कि इसमें अगर आपके 4 पेज हैं, इसमें आपके 10 पेज हैं, इसमें आपके 5 पेज हैं, तो वो उन सबको प्रिंट कर देगा। एंटायर वर्कबुक का ऑप्शन इसलिए यूज होता है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन, तो सिलेक्शन वाइज में आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या काम। अब जैसे आपके पास शीट 1 के अंदर डाटा है, आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ 2 से लेकर 6 तक का डाटा आपको प्रिंट करवाना है और नीचे आपको सिर्फ 15 तक, यानी कि इतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट चाहिए, जैसे 2 से लेकर 6 तक और यहाँ 1 से लेकर 15 तक। तो अब हम क्या करेंगे, प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा प्रिंट सिलेक्शन। तो देखें यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है, 2 से लेकर 6 तक का प्रिंट आ गया और 1 से लेकर 15 तक। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन करके आप डिफरेंट एरियाज को भी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्रिंट एक्टिव शीट कर देंगे तो वापस आपका जो एक्टिव शीट में जितना डाटा होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा पेजेस को भी रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो आप 10 पेजेस में से अगर आपने प्रिंट करवाना है कि मुझे पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 8 तक का प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ पर पेजेस भी इस तरीके से काउंट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम कोलैटेड में। अब कोलैटेड क्या काम करता है, देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, अनकोलैटेड और कोलैटेड। कोलैटेड आपका सेट बनाते हैं, अनकोलैटेड भी आपका सेट बनाता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 पेजेस हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोलैटेड करता हूँ तो और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा लेता हूँ, जैसे मैंने कॉपीज बढ़ा ली है, 3 कॉपीज करनी है, तो 3 छोड़े हम यहाँ पर 2 कर लेते हैं। अब ये क्या काम करेगा, पहले आपके 1 2 3 यानी कि आपके जितने पेजेस होंगे वो पहले सीक्वेंस में उसका पूरा एक सेट बना देगा। यानी कि पेज नंबर 1 प्रिंट करेगा, पेज नंबर 2 प्रिंट करेगा, फिर दूसरा, फिर 2 कॉपीज है हमारी, फिर करेगा पेज नंबर 1 प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 प्रिंट करेगा। यानी कि आपके 2 सेट बन गए क्योंकि आपने 2 कॉपीज निकालनी है। अनकोलैटेड में क्या काम करेगा, अब आपकी 2 कॉपीज हैं तो अनकोलैटेड ये काम करता है कि अगर आपके 2 पेजेस हैं तो पहले एक पेज की आपकी दोनों कॉपी निकाल लेगा, फिर सेकंड पेज की आपकी दोनों कॉपी निकाल लेगा, और अगर थर्ड पेज हुआ फिर थर्ड पेज की आपकी 2 कॉपी निकाल लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया। अगर जितने कॉपीज निकालनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोलैटेड में पूरा पूरा एक सेट बनाएगा, अनकोलैटेड में पहले एक पेज को सारी कॉपी निकालेगा, फिर सेकंड पेज की निकालेगा, फिर थर्ड पेज की निकालेगा। इसी तरीके से पोर्ट्रेशन आपके पास क्या काम करता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपके पेज की रोटेशन है, वर्टिकल है, लैंडस्केप है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लैंडस्केप करेंगे तो देखिए आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में आ चुका है इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर करते हैं पोर्ट्रेट में तो देखिए आपका जो डाटा है वो इस तरीके से पोर्ट्रेट वाइज प्रिंट होगा। इस तरीके से आपके पास साइज है, लेटर हेड है, टैब्लॉइड है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है। ये अकॉर्डिंग टू प्रिंटर है, कितना बड़ा प्रिंटर होगा आपका उतना ही हिसाब से आप अपना पेपर एडजस्ट करके यहाँ पर साइज निकाल सकते हैं। देखिए लेटर हेड का भी नीचे साइज लिखा हुआ है, 8.5 इसकी विड्थ है, 11 इसकी हाइट है। टैब्लॉइड के यहाँ पर साइज लिखे हुए आ रहे हैं, लीगल के साइज है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है,
A3 है, A4 है, A5 है, डिफरेंट आपके पास साइज है, आप उस पर प्रिंट निकाल सकते हैं। मार्जिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल, जैसे आपके पास मार्जिन नॉर्मल है, अगर हम वाइड कर देंगे तो देखें आपका जो मार्जिन डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा इस तरीके से, राइट, लेफ्ट, बॉटम, टॉप, इस तरीके से। इस तरीके से अगर हम नैरो करेंगे तो देखिए नैरो में हमें ज़्यादा जो है मार्जिन कम मिल गई है, और अगर हम नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल के अंदर बाय डिफॉल्ट जितनी इसकी मार्जिन होती है, यानी कि पेज का इतना हिस्सा आपका ब्लैंक होता है, जब आप प्रिंट करते हैं तो आपके कॉर्नर्स इतने ब्लैंक होते हैं, वो मार्जिन के हिसाब से होता है। स्केलिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि स्केलिंग नॉर्मल रहती है, बिल्कुल सही अपने हिसाब से इसने स्केलिंग की हुई है। अगर फिट कर देंगे तो फिट में देखें इस तरीके से आ जाएगा, पूरा डाटा आ गया, लेकिन इसकी मार्जिन भी कम हो गई है और आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा आपका शॉर्ट भी हो जाएगा। शॉर्ट से मुराद है कि थोड़ा सा मिनी हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर फिट कॉलम 1 पेज करेंगे तो 1 कॉलम हो जाएगा, फिट रॉ करेंगे तो देखें इस तरीके से रॉ वाइज हो जाएगा। और वैसे हम यहाँ पर इसको नो स्केलिंग पे रखते हैं बाय डिफॉल्ट, ताकि हमारा जो प्रिंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से हम पूरी प्रिंटिंग की सेटिंग करके यहाँ पर अपना प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।